सर जी गीता कोर्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपना अध्याय। प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या 4 पढ़ने का अभ्यास किया जाए मेरे प्यारे दर्शकों। अन्नः श्रुआः महाईसु आसाः भीम अर्जुनः समाः युद्ध युयुद्धानः विराटः च ध्रुपद च महारथः। ध्यान से इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इसके श्लोक को, इसके उच्चारण को ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दर्शकों। अन्ना श्रुवाः महाईसु आसाः भीम अर्जुनः समाः युद्ध युयुद्धानः विराट च ध्रुपद च महारथः। अन्न मन्य यहाँ श्रुवाः मतलब वीर, महाईसु आसाः मतलब महाधनुधर, भीम अर्जुना मतलब भीम तथा अर्जुन, समाह के समान, युद्ध यानी युद्ध में, युयुद्धानः मतलब युयुद्धान, विराट यानी विराट, च मतलब भी, द्रुपद मतलब द्रुपद, च यानी भी और महारथ का मतलब होता है महान योद्धा। यानी इसका अगर शब्दार्थ हम निकाले श्लोक संख्या 4 का, इसमें यह है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं। यहाँ महारथी योद्धान विराट और ध्रुपद है। इसका अगर तात्पर्य हम लोग जानना चाहें तो इसका तात्पर्य ये निकलता है मेरे प्यारे दर्शकों, यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। इसमें भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। धनुधर यानी धनुर्विद्या चलाने में जो महारथी हो, यहाँ पर महारथी योद्धान का किया गया है, विराट का अभ्यास किया गया है, ध्रुपद का अभ्यास किया गया है। पहले तो यहाँ पे है कि कितने तरह के रथी होते हैं, रथी, महारथी, अधिरथी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे महारथी का मतलब क्या होता है। महारथी का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दर्शकों, जो एक साथ अनंत लोगों से युद्ध कर सके, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते थे महारथी महाभारत काल में। रथी जो रथ पर सवार हो, रथी एक रथ से युद्ध करते थे, महारथी जो है अनेकों से युद्ध करते थे। तो जो वहाँ पे थे, वहाँ पे दो युद्ध करने वाले थे, उसमें बहुत सारे महारथी थे। इसमें नाम दिया गया श्लोक संख्या 4 में। उसमें युयुद्धान, विराट, ध्रुपद एक से एक महारथी थे। भीम और अर्जुन के अलावा वहाँ पे एक से एक महारथी, धनुधर, रथी, अधिरथी, पथक बहुत सारे थे और सब लोग एक से एक धनुर्विद्या के ज्ञान में पराशर थे। और इस श्लोक से यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न जो कि अर्जुन नहीं, जो कि दुर्योधन को लग रहा था कि ये जो है वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ये उसकी सोच से भी परे एक से एक धनुर्विद्या और महारथी और रथी में पारंगत थे और ये सब के सब बहुत महारथी थे। तो एक बार इसको हम पढ़ने की फिर चेष्टा करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे मेरे प्यारे दर्शकों और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसका उच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाए। अन्नः श्रुवाः महाईसु आसाः भीम अर्जुनः समाः युद्ध युयुद्धानः विराट च ध्रुपद च महारथ। ये बहुत शब्द, हर एक श्लोक जो है भगवत गीता की, ये हमें कुछ न कुछ जरूर उपदेश देती है, कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। यहाँ पे ये है कि दुश्मनों को कभी कमजोर ना समझें। और ये बात दुर्योधन को भी मालूम चल गई थी कि उनका जो युद्ध होने वाला है वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छे खासे दुश्मन हैं और उनके बीच में एक से एक धनुर्विद्या, महारथी, धनुधर, महारथी, अधिरथी, रथी, और उनसे पार पाना ये बहुत आसान काम नहीं था।
इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सब शब्द से बोलने के से उनको प्रेरित कर रहे थे और समझा रहे थे कि देखिए, और उनसे एक तरह से ये आग्रह कर रहे थे कि कैसे आपने ये युद्ध कला उन लोगों को सिखाई और आपके सिखाने के उपरांत ये लोग हमारे लिए एक बाधक सिद्ध हो रहे हैं। ये भगवद गीता की किताब बहुत ही अमूल्य धरोहर है हमारी भारत संस्कृति की, और हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्यारा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास जिसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। जरूर आप लोगों को प्यारा लगेगा। अपने मित्रगणों में, अपने दोस्तगणों में जरूर से शेयर करें और हमें अपना उत्साह वर्धन करने में